जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ीक इंजीनियर साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। रफ़ीक साहब, आप लियारी के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बली में पहुँचे और आज वही अवाम झोली भर भर के आपको बददुआएं दे रहे हैं, ये क्यों? देखिए, कल आप उनके महबूब थे, आज वो आपसे नफरत करते हैं। देखिए, दुआएं देने वाले भी हैं, बद्दुआ देने वाले भी हैं। मुझे सुबह से एक भी नहीं मिला जो आपको दुआ दे रहा हो। हर आदमी बद्दुआ दे रहा है, कोस रहा है आपको। देखें, ये तो आपका मौक़िफ़ है। हमने जिनको रोज़गार दिया है वो हाथ ज़रूर दुआएं देने के लिए हैं। मैंने 500 पुलिस के नौजवानों को मेरिट पे नौकरियों पे लगाया है, मेरिट पर, और तकरीबन सिंध हुकूमत में डिफरेंट डिपार्टमेंट में 300-400 लोग लगाए। वो तो दुआएं देंगे ना जिनके घर में रोज़गार जा रहा है। और वो हज़ारों लोग जिनके खिलाफ लियारी में ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त। देखें, जो ऑपरेशन हो रहा है वो टोटली टारगेटेड था और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ था। उज़ैर बलोच क्रिमिनल है? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने किसी का नाम कोड नहीं, मैं नाम कोड कर रहा हूँ। उज़ैर बलोच और ज़फ़र बलोच वगैरह क्रिमिनल ये आप कोड कर रहे हैं, मैं किसी का नाम कोड नहीं। रहमान मलिक साहब ने कहा है कल की प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस किसी का नाम कोड नहीं कर रहा, आप मलिक साहब से पूछ रहे हैं। आपको नहीं मालूम? मैं किसी का नाम नहीं, आप FIR जाकर देखें, अपने क्राइम रिपोर्टर को भेज दें, वहाँ जो FIR होगी वो फिर आप देख लीजिए। लियारी के अवाम को ऐसा क्यों लगता है कि आप उज़ैर बलोच एंड कंपनी के खिलाफ आपने एक मुहासरा किया हुआ है, आप उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उनको सफ़े हस्ती से मिटाना चाह रहे हैं? देखें, हमारे भाई हैं, पॉलिटिक्स करना हर एक का हक है और कानून जो है सबके लिए बराबर है, और जो भी काम हो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम है और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। हर आदमी को जो है पॉलिटिक्स करने का हक है, आज़ादी से फ्रीली घूमने का हक है, और जो कानून शिकनी करता है, जो कानून बनाया गया है, जो कानून हाथ में लेता है तो कानून हरकत में आ जाता है, और उनके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कानून, आप एक मर्डर कर लें और आपको कानून जो है वो गिरफ्तार ना करे, FIR आपकी कटी हुई है, तो कानून आपके तो 4 साल लग गए इस नतीजे पर पहुंचने में कि ज़फ़र बलोच, उज़ैर बलोच या इस तरह के दीगर एलिमेंट्स जो हैं वो लियारी के अवाम के लिए ख़तरा है। 4 साल लगे आपको ये मालूम करने में? देखें, दो पहले ग्रुप्स आपस में कम्युनिटियाँ लड़ती रहीं, दो कम्युनिटियों की नहीं, और आप किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार करते रहे? किसी कम्युनिटियों का नहीं। एक मर्डर हुआ, ज़ुबैर नाम का लड़का था, उसका मर्डर हुआ। हमारे कालेदम अमन कमेटी के कुछ दोस्तों ने कच्ची राब्ता कमेटी के लोगों की FIR कटवाई उनके ख़िलाफ़, करीम शाह, अख्तर शाह या हुसैनी परियार उनकी। फिर उनके जो है किसी का मर्डर हुआ, रशीद कच्ची का, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई जिसमें उनको नॉमिनेट किया गया, उज़ैर को, हबीब हसन को। अब इसमें ये तो प्राइवेट FIR हो गई ना। आपके घर में कोई मर्डर करे, कानून आपको ये हक देता है कि जो सेक्शन 154 है कि आप फरियाद दर्ज करवाने जा सकते हैं। कानून का ये काम है कि वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म पर FIR दर्ज करे आपके कहने पर। कल तक जिस उज़ैर बलोच को आज आपने उसके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, आज आपने उसके खिलाफ जो हेड मनी रखी हुई है, कल तक वही आपकी आंख का तारा था, आज आपने उसकी सुपारी दे दी है चौधरी असलम को। एक अवाम में एक अजीब सा इज़्तिराब है। देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि हमारा ईमान कानून पर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और हमारी हुकूमत का और सिंध हुकूमत के कायम अली शाह साहब का। मैं भी एक वकील हूँ, सैयद कायम अली शाह साहब भी वकील हैं। हम रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो मुकदमात का सामना सच्चे हैं या झूठे हैं, अदालतों में जाकर अपने आप को साबित करें। ऑपरेशन के लिए इसी खास वक्त का इंतखाब क्यों किया? 4 साल से कहाँ सो रहे थे आप लोग? टारगेट किलिंग, ये वो बहुत सारे मामला होते रहे। ये शहर जहाँ पर जो है, इस शहर के अंदर टारगेट किलिंग होती रही, आप लोग टिकर चलाते रहे। इस महीने में इतने लोग मारे गए, इस महीने में इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ जो सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर में भी मैंने देखा कि छापा लगा, बादशाह खान चौक पर। मैंने देखा कोरंगी में भी छापे लगे, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के दफातरों में। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों का जो नाम लेते थे वो लोग गिरफ्तार हुए। लियारी हमारा घर है, अगर मेरा भाई भी किसी क्राइम में मतलूब होगा या उसके खिलाफ FIR हैं
तो मैं अपने भाई को कानून के सामने पेश करूँगा। 4 साल के बाद आप अपने भाई को कानून के सामने पेश करेंगे। उस 4 साल में वो कितने घरों का बेड़ा गर्क कर चुका होगा? देखें, अब रही बात एक कानून का, एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होता है। मैंने आपको कहा वकील हैं भी, और मैं वकील हूँ, आप वकील नहीं हैं। जब कोई FIR कटती है तो उसमें एक 512 सेक्शन की कार्रवाई होती है। उसमें जो है पुलिस पहले उनको जो है एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करती है, फिर वो चालान पेश होता है कोर्टों में। कोर्ट के अंदर चाहे अगर वो सोशल सेशन कोर्ट की जोरिसडिक्शन है तो सेशन कोर्ट चलाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चलाता है। तो जब वो केस चलते हैं तो अदालतें आजकल इंडिपेंडेंट है, उनके जो नॉन बेलेबल वारंट और वारंट उनके कोर्ट निकालती है। कोई अगर कोर्टों में अपने आप को सरेंडर नहीं करता तो सेक्शन 87 और 88 के तहत कोर्ट जो है फुजिलिटी ऑफ डिक्लेयर करती है उनको। उनके बाद जो है उन अफसरों को कहती है कि इन मुजरिमों को फिलहाल तारीख में पेश करो। ज़फ़र बलोच साहब कहते हैं कि जो असलहा जो रिकवर करवाने की बातें हो रही हैं, जिन क्रिमिनल एलिमेंट्स के एलिमिनेशन की बातें हो रही हैं, वो असलहा खुद पीपल्स पार्टी क़यादत ने उनको फराहम किया था ताकि शहर में MQM को टफ टाइम दिया जा सके। एक गवर्नमेंट खुद ही असलहा सप्लाई करवाती है MQM को टफ टाइम देने के लिए, और वही हुकूमत 4 साल के बाद कोई मुनासिब मौका देख करके अपने ही लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च कर देती है। ये मजाक नहीं है प्यारे भाई। जी सर, आप शायद भूल रहे हैं, उज़ैर बलोच साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि मेरा सना बुच्चा के प्रोग्राम में उन्होंने एक बात की थी, फिर दूसरे चैनलों में उन्होंने बात की कि हमारा जितना भी असला है वो लाइसेंस वाला है, उन्होंने ये कहा था। अब आप कौन सी बात कर रहे हैं? असला दिया किसने था? ये आप उनसे पूछिए। सर आपको कुछ भी नहीं पता? आप IB के अफसर है या आर्मी के हैं, क्या है? सर अगर मैं IB का अफसर होता तो मैं आपको अपने पास बुलवाता, खुद यहाँ क्यों आता? एक बात। दूसरी बात ये कि जिस वक्त ये लाइसेंस उनको दिए जा रहे थे, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ। आप होम मिनिस्टर? मैं होम मिनिस्टर नहीं, आप होम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उसका होम ऑफिस से रिकॉर्ड का, यू हैव गॉट अ पोर्टफोलियो। आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो होती है ना सर। आप लाइसेंस अगर दिया जा रहा था तो आपको आप सोहेल अकबर शाह के ऑफिस जाकर पता करें। आप कायम अली शाह होम मिनिस्टर का उनके पास है, उनसे पूछे। मेरे डिपार्टमेंट के मुतालिक मुझसे पूछे। यानी आपको इस बारे में कोई इल्म नहीं है? मैं अखबारात और टीवी चैनलों के जरिए सुनता रहता हूँ। आप अखबारात और टीवी चैनल्स के मोहताज हैं? नहीं, मैं आपका मोहताज नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ। मैं रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट जो बात आपको नहीं पता मुझे बताने के बजाय अगर हम अगले सवाल की तरफ। प्यारे भाई एक बात सुने, फरमाइए। आप एक इन्विजिलेटर हैं, ठीक है, एग्जाम लेने वाले हैं। जी जी। वहां नकल करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं। आपको पता होगा या मैं अपने घर पर बैठा हूं कि कितने बच्चे पकड़े गए? असला लाइसेंस होम डिपार्टमेंट ने दिए हैं, वो होम डिपार्टमेंट को पता होगा या मुझे होगा कि उनकी तादाद कितनी है? होम डिपार्टमेंट जारी करता है, ये बात असला लाइसेंस फराहम करने वालों को पता है। ठीक है, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो। उसी बचपने में ये सवाल भी तो बनता है ना सर कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का नाम भी तो सुना होगा। करो फिर अब जर्नलिस्ट आपको मानेंगे। IR है आपके पास? किया है सर, जर्नलिज्म में किया है। जर्नलिज्म में डिग्री ला के दिखाऊं? अब मुझे बताएं डिग्री अगर दिखाई, आजकल कैमरा मैन सर डिग्री दिखाई तो आप इस्तीफा देंगे? मैं आपको ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, सनद मांग रहे? नहीं, आप आपके पास वहां पर मैं अगर जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं यहाँ चपरासी थोड़ी हूँ, मैं गड्ढा खोदने बैठा हूँ। कराची देखो, आप लोगों का कोई दस्तूरी ग्रुप है जमात इस्लामी का, सर, कोई बरना ग्रुप है, किसी का कोई भी खुद पॉलिटिकल। पीपल्स पार्टी का शहीद भुट्टो ग्रुप है। एक सेकंड, पीपल्स पार्टी का शहीद भुट्टो ग्रुप है। आप दस्तूरी ग्रुप हो। एक सेकंड मेरी बात सुने, मेरे को लगता है दस्तूरी ग्रुप। एक सेकंड ना, पीपल्स पार्टी का शहीद भुट्टो ग्रुप है। ग्रुप के हो? पीपल्स पार्टी का शहीद भुट्टो ग्रुप है या नहीं है? आपका शहीद भुट्टो ग्रुप भी है, आपका मीर मुर्तजा ग्रुप भी है, आपका बेनजीर भुट्टो ग्रुप भी है, आपका जरदारी ग्रुप भी है। तो क्या आप पॉलिटिकल पार्टी मंजन बेच रहे हैं? किसका? सर आप पीपल्स पार्टी की नहीं है? आप जमात इस्लामी का मंजन बेच रहे। जर्नलिस्ट आजाद होते हैं। इस वक्त जर्नलिस्ट आजाद होते हैं। कर रहा हूँ, नहीं, आप मेरे सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बाइस्ड हैं सर। ये तो आपका हुस्न ज़न है ना? आप बाइस्ड, ये तो आपका हुस्न ज़न है। आप बाइस्ड हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। नाजरीन, इसी इल्जाम के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आके बकिया लड़ाई करते हैं। असला दिया किसने था? ये आप उनसे पूछें। सर आपको कुछ भी नहीं पता? आप IB के अफसर है या आर्मी के हैं, क्या है? सर अगर मैं IB का अफसर होता तो मैं आपको अपने पास बुलवाता, नहीं, यहाँ क्यों आता? IR है आपके पास? किया है सर। जर्नलिज्म में किया है। जर्नलिज्म में डिग्री ला के दिखाऊं? अब मुझे बताएं डिग्री अगर दिखाई, आजकल कैमरा मैन डिग्री दिखाई तो आप इस्तीफा देंगे? मैं आपको ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं। सनद मांग रहे? रफीक इंजीनियर हमारी रिकॉर्डिंग अधूरी छोड़कर क्यों चले गए?
आपको जितना टाइम देना था 5 मिनट और है, नो सर, सिर्फ 5 आप कमिटेड, सिर्फ 5 मिनट में मेरे 2 सवाल खत्म। मैं कमिटेड हूँ। कहीं आपके लिए आपका मंजर गिर गया, सॉरी कोई अगर ऐसी बात हो गई हो, नो मसला, नो मसला। शक्कर को चाय की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपका अपना घर है। थैंक यू सर। भाई थोड़ा